गोपाल दास जी को पीटीजे भीखाराम का चरणों में सिर झुका के नमस्कार प्रणाम। और आपको मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ गुरुजी, आप छोटा सा वीडियो आप इसको आगे शेयर करिए। आप सबको गोपाल लाजू का नमन। एक मुझे बेल भेजी थी हमारे एक स्नेही भीखाराम जी, राजस्थान से हैं ये, जोधपुर के पास एक गांव है छोटा सा, बहुत ही सरल सीधे सच्चे इंसान। अब बेल वो मुझे भेजी, बना के मैं भूल गया उसको, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। आज मुझे ये वाला वीडियो मिला इनका, मैंने देखा, फिर इसके मैंने गुण तलाश किए। मुझे अचंभा ये हुआ कि एक ऐसा पौधा जिसमें इतने सारे औषधीय गुण भरे हुए हैं कि ये सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सैकड़ों रोगों का इलाज कर सकता है। और यहां तक कहा गया है आयुर्वेद में कि मुर्दे में भी जान फूंक देता है ये वाला पौधा। भीखा राम जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, पंडित भीखा राम। इसका मैं लिंक भी दिखा रहा हूं आपको, आप चाहें तो इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो बेचारे कहाँ बैठे हैं, देखिए किस रिमोट एरिया में बैठे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लाइमलाइटेड नहीं हो पाते। ये दुर्भाग्य। इतने सारे औषधीय गुण जिनको पता नहीं, उनको बड़ा अचंभा होगा सुन के कि कितने सारे रोग ये दूर कर सकता है। इसका नाम जान लीजिए पहले, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंद्रायण। ये तरबूज ग्रुप का ही एक फैमिली का ही एक बेल है ये। और ये इसकी खास बात ये कि ये रेगिस्तानी इलाके में जंगली रूप में होता है, मगर इसके जो गुण देखे, इसकी जो क्वालिटीज देखी, अब इसकी खेती करी जाने लगी। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अलग अलग नाम, और भी इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। संस्कृत में जैसे इसको इंद्रवरुणी कहते हैं, गुजराती में इंद्रावण कहते हैं, मराठी में इसको इंद्रायण कहते हैं, हिंदी में भी इंद्रायण ही कहलाता है, इंद्रायणी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। बंगला में इसको राख लखा कहते हैं, अरबी में इंजल अलकन कहलाता है, पर्शियन में इसको बोलते हैं खरबूजे तल्ख। तल्ख शायद इसलिए बोला हो कि तल्ख मीन्स कड़वा तीखा। तेलुगु में इसको बोलते हैं एतिपुच्छ। अगर लोक भाषा में देखें तो लोक भाषा में इसके बहुत सारे नाम मिलते हैं। इसको गढ़ तुम्बा भी बोलते हैं, इसको कड़वा सेब भी बोलते हैं, इसको कड़वी ककड़ी भी बोलते हैं, इसको कड़वी तुम्बी भी बोलते हैं, तुम्बा भी बोलते हैं, रेगिस्तान की लौकी भी इसको बोलते हैं, बिटर एप्पल के नाम से भी ये जाना जाता है। इतने सारे गुण। इसका जो अंग्रेजी नाम मिलता है कोलोसिंथ, इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं। इसमें देखा गया तो इसके जो रासायनिक इसके अंदर चीजें मिली, वो देखा मैंने कि इससे इसके अंदर इसके गूदे में कोलोसिंथिन नाम का एक पदार्थ होता है जो ट्रिकोसिंथिन नामक पदार्थ से मिलता जुलता होता है। अब देखिए इसके तो नाम आपने देख लिए, अब इसके गुण देखिए कि किन किन रोगों में काम आ सकता है। बाल काले करने हो, सर से ले लीजिए, आंख के रोग ले लीजिए, कान के रोग ले लीजिए, नाक सांस के रोग ले लीजिए, गले के ले लीजिए, लंग्स के ले लीजिए, किडनी हो, लिवर हो, आपका स्टोमक डिसऑर्डर्स हो, गाउट्स हो, अर्थराइटिस हो, ऑडिमा हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डियों में जॉइंट्स में पेन हो, पाइल्स की शिकायत हो, यूरिनरी प्रॉब्लम्स की कहीं दिक्कत आती हो, फैमिलियन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेफ डिलीवरी के लिए बड़ा अच्छा है ये। अगर कहीं प्रोजेनी की प्रॉब्लम है वहाँ पे बड़ा अच्छा इसका काम होता है। ये इसके जो मेडिसिनल इसके लेने के तरीके देखिए, ये तो मैं सलाह देता हूँ कि अपना वैद्य बनना हमेशा इंजूरियस होता है। वीडियो देने का पर्पस केवल और केवल ये नॉलेज शेयर करना और लोगों को अवेयर करना इस जंगली मेडिसिन के बारे में, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे बालों के लिए फॉर एग्जांपल इसके बीच का तेल निकाल के उसमें कोई और मीडियम मिला लेते हैं, तो इसका जड़ का चूर्ण बना लेते हैं, उससे भी बालों को वॉश करते हैं। पेट के रोगों में मुरब्बा बना के इसका खाया जाता है। कफ में, खांसी में इसको काली मिर्च लगा के इसके गूदों को खाते हैं। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो हमें भीखाराम जी से पता चली कि इसको चिलम में भर के पीते हैं। जैसे चिलम पीते हैं ना लोग बाग, तो चिलम में भर के पीते हैं, तो ये श्वास रोग के लिए बड़ा अच्छा है। यानी कि अस्थमा में जहाँ धुआं एक वर्जित माना गया है, बहुत इंजूरियस होता है, वहाँ कहते हैं कि जो इसका धुआं होता है ना, अस्थमिक कंडीशंस के लिए बहुत। मगर बार बार ऐलान कर रहा हूँ कि कोई भैया चिलम ना पीने लगे, है ना, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे कहीं कोई डैमेज होता है तो। तिल के तेल में मिला के इसके बीज का
तेल निकाल के तिल के तेल में मिला के लगाते हैं, बाल काले हो जाते हैं, ऐसा राजस्थान में मान्यता है। सिर दर्द के लिए, लेग पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए जड़ इसकी तेल निकालते हैं, इसका गूदे के फॉर्म में लेते हैं, पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, सब्जी भी इसकी बनाई जाती है। मिर्गी का रोग हो, पाइल्स में बड़ा फायदेमंद होता है ये। अब देखिए इसके कहाँ तक मैं गुण गिनाऊं आपको, सिर्फ अचंभा ये होता है कि ये इतने सारे गुण अपने में समाये हुए पौधा कहाँ छुपा हुआ है, क्यों नहीं लोगों की नजरों में आ रहा है। तो देने का उद्देश्य सिर्फ ये, और इसके फिर देखिए हर चीज के जहाँ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ उसके इंजूरियस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर की एडवाइस, मगर सामान्यतः ये मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि अगर ये फायदा नहीं कर रहा तब पेट में मरोड़, पेट में दर्द, उसमें आदमी को लूज मोशंस, कहीं ना कहीं पेट संबंधी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसीलिए जो मान्यता है, मानते हैं जो वैद्य हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा देखिए बच्चों को, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई वीक किसी का फिजिक है, कोई बहुत एलिमेंट्स हैं, तब फिर देखिए बहुत एहतियात से इसकी दवा बनाई जाती है, उस तरीके से ली जाती है। क्योंकि फिर इन सब चीज़ों में जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, जो आयुर्वेद की मेडिसिन हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर कहीं कुछ होता है, कुछ गंभीर स्थिति होती है या कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तब फिर इन सब चीज़ों में इमरजेंसी नाम की चीज़ नहीं है। तो इमरजेंसी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि बिना गुणधर्म जाने हुए, बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के, बिना जो आपके फिजिकल मैनेजमेंट के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस के, इन चीज़ों में कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देने का उद्देश्य केवल ये कि आप इस जंगली मेडिसिन से परिचित हों और अपने वैद्य से कंसल्ट करें कि और इसके क्या गुण हो सकते हैं, ताकि ये लोगों तक पहुंचे और लोगों को लाभ मिले। अब भिखाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो मुझे दिलवाया। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल ही गया बताना कि भिखाराम जी ने इसके अपने तरीके बताए, क्योंकि इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। इन्होंने पूरी अपनी विधि बताई। उन्होंने कहा कि इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, रेत में गाड़ देते हैं, रेत में फिर गल जाता है ये, और गल के जो उसका पल्प निकलता है, उसके जो बीज निकलते हैं, उन बीजों को फिर दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पानी में भी इसको डाल देते हैं, पानी में घोल देते हैं। जब गल जाता है पानी में, उसके बाद में फिर इसकी दवा बनाई जाती है। उसके भी अलग अलग तरीके हैं। मैंने बताया ना, इसके 20, 30, 40 तरीके हैं, मगर ये जो यूज़ होता है, अगर इसका एग्जैक्ट बेनिफिट्स इससे लेने हैं तो फिर इसमें ये एक मुख्य घटक की तरह काम करता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे घटक मिला के तब फिर वो रामबाण औषधि बनती है, एक दिव्य औषधि बनती है। मगर ये निश्चित है, ये सत्य है कि ये एक यूनिक प्लांट आपको सिद्ध होगा। ऐसा शायद इतने गुण न पता हो बहुत सारे लोगों को। थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। मैंने एक हर्ब शब्स प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगता है, वहाँ जाके आप और बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं।